Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे 4.2 टू सर्व विद लव. आपका जो क्लास 12 का टेक्स्ट बुक है, राइट? सो क्लास 12 टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 4 है, दैट इज रिलेटेड विद द नॉवल सेक्शन. बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आपको 4.1 का हमने टॉपिक पूरा कवर किया है. जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सबको आते हैं बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए है. तो उससे रिलेटेड लेक्चर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बी का 4.2 टू सर्व विद लव से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं. सो यू नीड टू राइट द आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं. तो वो किस तरह से लिखने हैं, हाउ टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप लर्निंग. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने यहाँ पर दिया है. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर अप किए हैं. सो उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं आई विल टेल यू, राइट? सो लिसन टू मी केयरफुली और इसी तरह से आप स्टडी करना. सो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप कवर अप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है related with to serve with love, that is describe in brief the purpose of organizing the half yearly report program of student council. ये जो नॉवल है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड की है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ. तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन समझ लो. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज अबाउट एंड देन यू नीड टू राइट द आंसर रिलेटेड विद इट. Describe in brief the purpose of organizing the half yearly report program of student council. कि इस नॉवल में ये नॉवल जो है दिस इज 90% रिलेटेड विद द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का होता है. तो ये आपको यहाँ पर लिखना है कि इसका पर्पस क्या था, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम लेने का पर्पस क्या था. सो लेट्स राइट डाउन द आंसर. कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है. ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ईच क्लास वुड रिपोर्ट, यानी कि ये जो रिपोर्ट प्रोग्राम है तो इसमें हर एक क्लास पार्टिसिपेट कर रहा था through its representatives on the studies pursued during the half year which began after Easter. ठीक है, ईस्टर सीजन के बाद जो वहां पर स्टडी स्टार्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट स्टूडेंट्स को इस रिपोर्ट प्रोग्राम में करवाना है. A representative was chosen for each subject. When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. यानी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वहां पर रिपोर्ट बनाया जाता है और स्टूडेंट्स में से कोई एक वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हर सब्जेक्ट के लिए रिपोर्ट करता है. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. तो यहाँ से इसका पर्पस यहाँ पर दिया है, that is throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. कि बच्चों को कितना समझ में आया है ये जानने के लिए ये हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम लिया जाता है. So this is the answer. इस तरह से आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. The incidents in the extract occurred at a particular place. Explain the significance of that place in your own words. यानी कि ये जो नॉवल दिया है To Serve with Love, इसमें बहुत सारी जगहों का उल्लेख किया है. The writer has given the different places name और उसका जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड विद दैट रिस्पेक्टिव प्लेस वो उसने दिया है. सो इससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है. सो देखिए यहाँ पर थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, आपको आंसर किसे लिखना है. द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. एक्चुअली ये नॉवल बेस्ड है कि शिक्षक और जो विद्यार्थी है उनका जो एक बॉन्ड है उसके ऊपर. एंड द इंसिडेंट्स इन द एक्सट्रैक्ट टेक प्लेस इन द ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है आपको, दैट इज द ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. The extract confines itself to narrating the incidents on the important day of the half-yearly report of the Students' Council. This report takes place in the presence of the head of the school, the teachers and the students. It is a serious and formal program, and the setting is the auditorium with a stage and a formal atmosphere. This is just right. So देखिएगा
इस टेक्स्ट बुक में हाफ ईयरली स्टूडेंट रिपोर्ट का जो प्रोग्राम है तो वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है, द ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीनस्लेट स्कूल। सो उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। इस तरह से कुछ आंसर आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ मिस जोसेफ एंड डेनहैम। अभी देखिए इस लेसन में ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिए हैं तो इनका हमें कंपैरिजन लिखना है। सो आई हैव गिवन यू द आंसर लाइक दिस। आंसर कैसे लिखोगे बच्चों? लाइक मिस जोसेफ एंड डेनहैम are both business-like and efficient while allocating tasks and organizing the program. They are important officials for the function and sit confidently beside Mr. Florian on the stage. Both address the audience with confidence. However, Denham is blunt, critical, and argumentative while discussing the PT exercises that everyone has to do in school. He argues with Miss Phillips, but when Miss Phillips pleasantly and calmly puts him in his place, he graciously accepts defeat. He is also courteous in his dealing with the ladies. So इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। नाउ यहाँ पे देखिएगा और एक क्वेश्चन आया है दैट इज ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर्स ऑफ मिस फिलिप्स एंड डेनहैम। अभी पहले हमने क्या देखा कि मिस जोसेफ एंड डेनहैम का कंपैरिजन हमने देखा इन दो कैरेक्टर्स का। यहाँ पर हमें मिस फिलिप्स एंड डेनहैम का देखना है। सो यहाँ पे आप मिस फिलिप का पहले दोगे। मिस फिलिप्स whom everyone had thought to be freely and brainless proved while answering Denham's question that she was the best informed of the three teachers on the स्टेज। यानी कि मिस फिलिप्स को क्या समझते थे, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसने जिस तरह से आंसर दिया है उससे उसका जो एक इंटेलिजेंस है वो सामने आया। she interned skillfully when the other two teachers were at loss. Without embarrassing them, she spoke coolly, honestly, and with authority. When Denham is blunt, critical and argumentative। देखिए यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि डेनहैम के कैरेक्टर से रिलेटेड ये आपको वर्ड्स ध्यान में रखने हैं दैट ही इज ब्लंट, क्रिटिकल एंड argumentative while discussing the PT exercises। पहले के आंसर में भी हमने ये देखा। She tells him that the whole timetable in the school was meant to help the students in the world after they left school, and doing what one was told in spite of not liking it is part of the training. She gives her views confidently and puts Denham in his place very calmly. Denham accepts his defeat, courteous. So इस तरह से कुछ आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कि डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। थीम से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही है कि उस नॉवेल का थीम क्या है, राइट। सो देखिए यहाँ पर विद इन 3 to 4 सेंटेंसेस ये आंसर दिया है, ये आपको लर्न करना ही है, ये रट लो, मैं बताऊंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द theme of the extract is the student-teacher relationship and the proceedings of the half-yearly report of the student council. The extract shows the improvement in the conduct of the narrator's students and the increase in their level of confidence and courtesy. It also shows the freedom and candor in student-teacher interaction in the school. यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट है उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो किस तरह से एक दूसरे से बातों में आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, बाद में किस तरह से वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये इस थीम थ्रू आपको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट। इलस्ट्रेट विद 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यानी कि ये जो लेसन है, ये जो आपका नॉवल है, दिस इज अबाउट द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ओनली। तो इससे रिलेटेड आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देने हैं। सो आंसर की शुरुआत आप कुछ इस तरह से करेंगे। In the extract, the narrator describes the day on which the half-yearly report of the students' council takes place. उसमें फर्स्ट आएगा इंसिडेंट दैट इज ऑन दिस ओकेजन द स्टूडेंट्स आर गिवन फुल फ्रीडम। 2 senior students, Denham and Miss Joseph, conduct the whole program and preside over it while the teachers listen attentively. सेकेंड वाला इंसिडेंट आएगा एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन 3 teachers are chosen at random to answer the students' question. They have to answer whatever questions are put to them by the students. This shows that there is freedom of expression, fearlessness on the part of students, honesty and analysis of issues. ये 2 एग्जांपल्स आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, interpret the meaning of the statement. Miss Phillips
Phillips is transformed into a very convincing personality. मिस फिलिप्स की जो पर्सनालिटी यहाँ पे दी है कि वो अचानक एक अच्छे व्यक्तिमत्व में जो कन्वर्ट हो चुकी है, तो उससे आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है. So the explanation, the answer is Miss Phillips is earlier considered as frail and brainless, यानी कि उसको ऐसा समझते थे कि इसको कुछ समझ में नहीं आता. But she was the best informed of the three teachers on the stage. She intoned skillfully when the other two teachers were at a loss without embarrassing them. She spoke coolly, honestly, and with authority. When Denham is blunt, critical, and argumentative while discussing the PT exercises, she explains to him the reason behind these exercises, putting him in his place very calmly and pleasantly. Thus, the teacher, who was considered brainless, is transformed into a very convincing personality at the end. कुछ इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है. एक चीज आपने नोटिस की है बच्चों कि इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स में हमने इम्पोर्टेंट क्या देखा, एक तो आपको थीम लर्न करनी है, उसके बाद आपको मिस फिलिप्स, डेनहम एंड मिस जोसेफ, इनके कैरेक्टर्स जो है इनका एनालिसिस अच्छे से करना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fernman brought a comic relief in the student council program. Narrate the incident. जो comic incident हुआ है उससे related भी question आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा? In order to explain a point, Fernman made a signal to someone off stage. Two students, Welsh and Allison, appeared wearing a skeleton between them with a sort of gallows. When this arrangement had been set up, there was a skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. This brought some comic relief to the proceedings, and the student laughed uproariously. So, इस तरह से कुछ comic incident आपने explain करना है. Question number 10, this is about when the turn of my class came, I sat up anxiously. Justify the narrator's anxiety. यानी कि जो हमारे टीचर है, ठीक है, तो उन्होंने इस क्वेश्चन में उनको क्या फील हो रहा है, the anxiety he feels. So we need to write down the answer related with it. The answer is the narrator initially had a very difficult time with the students. यानी कि शुरुआत जो होती है उस टीचर की अपने स्टूडेंट के साथ वो बहुत ही डिफिकल्ट है. Later, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding of the students' psychology, he ultimately won their hearts. बाद में बच्चे उस टीचर को पसंद करने लगते हैं. He grew very fond of his students and wanted them to do well and shine in their lives. He is now anxious to see how far his teaching has been effective. He can judge it from their behavior, conduct, and attitude on the important day of the half-yearly report. He also wanted to see how they would express themselves and how much they had understood during the given period. Hence, he sat up anxiously when the turn of his class came. You need to write down the answer like this. Question number 11. Then why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? Find out who the speaker is, his or her tone, the style, significance, etc. of the dialogue. यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा बताया है कि ये डायलॉग किसने बोला है कि दान why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? कि PT सभी बच्चों के लिए क्यों चाहिए, खेलने का पीरियड जो रहता है, ठीक है, और जो बच्चों को जरूरत है सिर्फ उनको क्यों नहीं ले जाते. सो ये डायलॉग किसने बोला है? विल चेक इट थ्रू आंसर. द स्पीकर इज डेनहैम. देखो ये किसने बोला है? डेनहैम ने बोला है. His tone is initially blunt. उसकी टोन कैसी थी? Blunt, critical and argumentative. He is a trained boxer and does not want to do PT exercises which he feels are unnecessary and a waste of time for him. He feels that only the kids who need them should be required to do them. His words and tone show us that the students of the Green Slate School have the freedom to argue with their teachers. However, when Miss Phillips gently replies to his arguments and outwits him, he has the grace to accept his defeat. The blunt and critical Denham turns into a gracious loser. So इस तरह से आपको आंसर लिखना है. I hope कि ये जो 10 to 11 जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, इससे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरे ये 12 जो क्वेश्चन दिए 11 to 12 इसकी पूरी आप रिवीजन कीजिएगा. जस्ट डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. और अच्छे से स्कोर कीजिएगा क्योंकि अभी एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है. You need to focus on your study only. So बच्चों all the best और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.